नमस्कार प्यारे साथियों, मंजुलधरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने व्याकरण के दो टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो है पढ़ा है और उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी किए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। क्या? विशेषण। और इसके कुछ आगे क्वेश्चन भी करेंगे। हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। 10 से 15 मिनट के स्मार्ट वीडियो में सब कुछ इसकी परिभाषा समझते हुए, थ्योरी समझते हुए और इसके क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। तो देखो, विशेषण। विशेषण जो है क्या कहते हैं, विशेषण और क्या है। तो विशेषण की जो देखो परिभाषा, देखो परिभाषा, वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। आपको पता ही है, जानते ही हो। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है ना, उसे विशेष्य कहते हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, नीला आकाश। आकाश कैसा है? नीला है। छोटी लड़की। लड़की कैसी है? छोटी है। दुबला आदमी। आदमी कैसा? दुबला। कुछ पुस्तकें। पुस्तकें यानी कुछ, थोड़ी, ज़्यादा, ये इनकी विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो ये सारे जो है विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषण के प्रकार 5 प्रकार है। कैसा? पहला प्रकार देखो आप, गुणवाचक विशेषण। अच्छा, गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि हम संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि बताते हैं। यानी वस्तु देखने में उसका गुण कैसा है, उसका दोष कैसा है, रूप कैसा है, रंग, आकार, स्वभाव, इन सभी का जिसमें वर्णन हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, काला रंग बता रहे हैं, काला, भला, मीठा, है ना, मीठा, पुराना घर, पुराना घर, मीठा आम, भला आदमी, काला, काला, काला जो है वो आप कह सकते हैं भी काला घर या काला व्यक्ति, है ना। इस प्रकार से ये जो है काला विशेषता बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका है ना, जो इसका प्रकार है वह संख्यावाचक विशेषण। क्या? संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें संख्यावाचक विशेषण में क्या होती है कि संख्या बताई जाती है, संख्या बताई जाती है। लेकिन संख्या क्या है? दो प्रकार से, या तो वो संख्या निश्चित है या अनिश्चित है। निश्चित और अनिश्चित बताई जाती है। उसके भी अब देखो, निश्चित के कुछ भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक के क्या क्या भेद हैं वो देखो। निश्चित में पहला आएगा गणनावाचक। जैसे हम 1, 2, 3 ये बता रहे हैं, ये गणनावाचक है। 1, 2, 3 यानी गिनती होती है ना, गिनती, गिनती, वो क्या है? गणनावाचक है। दूसरा है क्रमवाचक। जैसे पहला है, दूसरा है, ये क्रमवाचक है। क्या है? क्रमवाचक है। तीसरा देखो आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक में क्या होता है कि 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, ये आवर्तीवाचक है। समुदायवाचक में देखो दोनों व्यक्ति, तीनों व्यक्ति, है ना, दोनों भाई, तीनों भाई, इस प्रकार से समुदाय, एक समुदाय को बता रहा है, तो ये समुदायवाचक है। अब तीसरा प्रकार यहाँ पे क्या है, ये जो है वो अनिश्चय आएगा। पहले निश्चय वाला हमने देख लिया। निश्चय में देखो 2-3 प्रकार आते हैं। निश्चय में 2-3 प्रकार आते हैं। जैसे निश्चित गणनावाचक आ गया, क्रमवाचक आ गया, आवर्तीवाचक आ गया ना, समुदायवाचक आ गया, ये आएगा। अनिश्चयवाचक में कौन से आएंगे? जैसे देखो कुछ, कई, सब, बहुत, थोड़े, ये अनिश्चय है। जैसे कुछ लोग आए, क्या कहा? कुछ लोग आए, पता नहीं चल रहा कितने आए। कई लोग गए, कितने गए पता नहीं चला। सब लोग आ गए, सब लोग आ गए, मतलब पता नहीं चला। वैसे तो पता चला भी सब आ गए, लेकिन संख्या का पता नहीं ना, कितने हैं सब। अब 10 हैं तो भी सब हैं, 1000 हैं तो भी सब हैं। बहुत लोग आ गए, थोड़े लोग आ गए, है ना। तो इस प्रकार से ये पता हमें चल नहीं पाता। आगे देखो, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें पदार्थ की मात्रा, नाप, तोल का बोध करवाया जाता है। परिमाणवाचक में क्या करवाया जाएगा? पदार्थ की मात्रा, नाप, तोल का बोध करवाया जाएगा। सीधी सी बात है। इसमें भी वही बात है, निश्चित और अनिश्चित। अब देखो 5 किलो, 2 मीटर, इस प्रकार के अगर निश्चित है, 5 किलो आम है, 2 मीटर कपड़ा है, निश्चित है तो निश्चित प्रमाण है। अगर कहते हैं थोड़ा दूध, है ना, अधिक दूध, इस प्रकार से अधिक खीर, अधिक दूध, अधिक तेल, थोड़ा तेल, ये जो है अनिश्चितवाचक है। क्या है? अनिश्चितवाचक। यानी इसमें जो है परिमाप यानी मात्रा की जो मात्रा है, वो माप की मात्रा है, वो निश्चित नहीं है। इसी प्रकार 4 नंबर होता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण।
सर्वनाम के रूप में किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताई जाती है, जैसे यह गेंद, वह पुस्तक, उस लड़की, यानी तुरंत बाद, यानी संज्ञा के सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ रही। देखो यह गेंद, यह गेंद, वह पुस्तक, उस लड़की। संकेत, यानी ये संकेत कर रहा है किसकी तरफ, यह गेंद इस गेंद की तरफ, वह पुस्तक उस पुस्तक की ओर, उस लड़की उस लड़की उस लड़की की ओर। तो संकेत कर रहा है इसलिए संकेतवाचक है, इसलिए इसको सार्वनामिक भी कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखो, व्यक्तिगत विशेषण क्या होता है। इसमें व्यक्ति विशेषता पाई जाती है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बना होता है। जैसे जोधपुर से बन गया जोधपुरी जूती, बनारस से बन गया बनारसी साड़ी, कश्मीर से बन गया कश्मीरी सेब। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होने के कारण इसको हम व्यक्तिवाचक जो है विशेषण कहते हैं। समझे आप? आगे देखो, 5 प्रकार हमारे पूरे हुए। अन्य प्रकार भी कुछ विद्वान मानते हैं, जैसे प्रत्येक, हर एक घर में खुशियाँ आनी चाहिए, प्रत्येक लोगों को जो है सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार की जो शब्द हैं ये विभागवाचक हैं। कैसे विभागवाचक? देखो हर एक घर को खुशियाँ मिलनी चाहिए, तो विभाग यानी बांट रहा है ना, इसको हर एक घर को विभाग बना दिया उसका। प्रत्येक लड़की को सेवा मिलनी चाहिए, तो ये बता रहा है ना, विभाग कर रहा है उसका, भाई प्रत्येक को इसका हक मिलना चाहिए। इस प्रकार से विशेषण की अवस्था देखो, तुलनात्मक स्थिति क्या होती है। एक होता है मूला अवस्था। क्या? मूल अवस्था। इसमें होता है मूल अवस्था में जो अवस्था है वही होती है। जैसे सामान्य स्थिति होती है, रहीम अच्छा लड़का है, सामान्य स्थिति है, रहीम अच्छा लड़का है। उत्तर अवस्था में क्या होती है, दो के बीच में तुलना होती है। उत्तर के बीच में क्या होती है, दो के बीच में तुलना होती है, और ये मध्य अवस्था रहती है हमेशा। ये प्रथम अवस्था होती है, ये मध्य अवस्था होती है, ठीक है। और ये तृतीय अवस्था या उत्तम अवस्था होती है, उत्तम अवस्था या तृतीय अवस्था बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या 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 होता है कि दो से अधिक की तुलना, यानी अकबर सबसे अच्छा है, दो से अधिक की तुलना होगी। ये वैसे भी तृतीय अवस्था है, इसलिए दो से तो ज़्यादा ही होगी, है ना। और सबसे ज़्यादा इसको बताया जाएगा कि दो से अधिक की तुलना होगी, और अकबर सबसे अच्छा है, इसमें सबसे शब्द आपको देखने को मिलेगा। अवस्था परिवर्तन में देखो, अच्छा, अच्छा, अच्छा से अच्छा, अच्छे से अच्छा, यहाँ से आया ना, अच्छे से अच्छा। पहला तो सामान्य है, प्रथम अवस्था है, सामान्य है, अच्छा है। फिर आइए अच्छे से अच्छा, यानी मोहन से अच्छा, रोहन से अच्छा, यानी मोहन भी अच्छा है लेकिन मोहन से भी अच्छा। तो दो के बीच में तुलना होगी मध्य अवस्था में, और सबसे अच्छा ये होगा तृतीय अवस्था। 3 अवस्था हो गई पूरी। इसी प्रकार आप देखो, ऊंचा, तो ऊंचा सामान्य, अधिक ऊंचा मध्य अवस्था, और सबसे ऊंचा ये तृतीय अवस्था होगी। समझे आप? इसी प्रकार उच्च, उच्च की देखो आप, जैसे उच्च है, उच्चतर है और उच्चतम है, ये प्रथम अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रथम अवस्था। ये द्वितीय अवस्था और ये तृतीय अवस्था, ठीक है। ये 3 अवस्था पाई जाती है। अब देखो विशेषण की रचना किस प्रकार होती है। संज्ञा से भी विशेषण बनते हैं, सर्वनाम से भी विशेषण बनते हैं, और क्रिया से भी विशेषण बनते हैं, और अव्यय से भी विशेषण बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, चारों से बनते हैं। संज्ञा से कैसे? जैसे प्यार से प्यारा बन गया। प्यार तो एक भाववाचक संज्ञा है ना। प्यार तो क्या है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन प्यारा, प्यारा बच्चा, प्यारा व्यक्ति, है ना, प्यारा जो है इंसान, प्यारा घर, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। समाज क्या है? समाज तो एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन समाज से इक प्रत्यय लगने से सामाजिक बन गया। मतलब सामाजिक लोग, सामाजिक प्रश्न, है ना, सामाजिक गांव, तो ये विशेषता बता रहे हैं। इसी प्रकार पुष्प से पुष्पित, तो पुष्प तो एक संज्ञा है। क्या है? पुष्प तो एक संज्ञा है जातिवाचक, लेकिन इत प्रत्यय लगने से पुष्पित एक क्या हो गया, जो है विशेषण बन गया, है ना। पुष्पित क्या हो गया? विशेषण बन गया। और इसी प्रकार भारत से भारतीय, भारतीय, है ना, भारतीय लोग बहुत ही दयालु होते हैं, भारतीय लोग बड़े ही मेहनती होते हैं, भारतीय लोग बड़े ही संघर्षी होते हैं। इस प्रकार से ये विशेषता बता रहा है। आगे बढ़ो, सर्वनाम से देखो, सर्वनाम से कैसे? सर्वनाम से कैसे? यह सर्वनाम है, निश्चित सर्वनाम है। यह से ऐसा, मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा, कौन से कैसा। ये देखो
विशेषण बन रहे हैं। यह से ऐसा, ऐसा वैसा, है ना, ऐसा घर क्या बनाया, ऐसा वैसा घर क्या बनाया, ये विशेषता बता रहा है। मैं से मेरा, ये मेरा घर है, इसलिए मेरा विशेषता बता रहा है। मैं सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है, लेकिन तुम्हारा घर तो तुम्हारा विशेषण है। कौन प्रश्नवाचक है, विशेषण है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन कैसा, कैसा कैसा हलवा बनाया है, तो ये क्या है, ये क्या है, विशेषता बता रहा है। वैसे तो क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा आता है भी कैसा हलवा बनाया है, तो ये विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया विशेषण। क्रिया से भी जो है विशेषण बनते हैं। जैसे भागना क्रिया है, भागना से देखो भगोड़ा व्यक्ति, भागना क्रिया से भगोड़ा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि भगोड़ा है, कि रुकने वाला है, अच्छा है, बुरा है, भगोड़ा। लड़ना, लड़ना क्रिया है, लेकिन लड़ाकू, लड़ाकू विशेषता बता रहा है। जैसे लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान है, लड़ाकू पोत है, इस प्रकार से। लूटना क्रिया, लेकिन लुटेरा विशेषण है। इसी प्रकार अव्यय से भी बनते हैं। जैसे आगे से अगला, पीछे से जो है पिछला, इस प्रकार से। बाहर से बाहरी, ये शब्द इस प्रकार से। आगे देखो विशेषण ये थे, इस प्रकार विशेषण बनेंगे। अब देखो आप महत्वपूर्ण जो है शब्दावली, हम प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ इसके करेंगे क्वेश्चन। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं क्या कराते हैं, विशेषण कराते। उत्तर इसमें लगा हुआ है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो विशेषण है ना, ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन लगा रह गया इसमें उत्तर, चलो कोई बात, सभी में लगा है। नीला आकाश, वाक्य में नीला क्या है, तो नीला, आप बताओ भी नीला क्या है, नीला क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है ना। आगे देखो, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, ये बताओ आप, क्या कहते हैं उसे। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे विशेष। क्या कहेंगे, विशेष। आगे बढ़ो। काला, भला, मीठा, पुराना किस प्रकार के विशेषण है, किस प्रकार के विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण है ना। सरल से प्रश्न, 1 2 3 4 है ना, किस प्रकार का विशेषण है। 1 2 3 4 ये तो गिनती होगी ना, तो गणनावाचक 1 2 3 4। पहला, दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, बताओ किस प्रकार का है। तो ये देखो पहला है, पहला क्रम, दूसरा क्रम, ये क्रम, क्रमवाचक हो गया। उसके बाद दुगुना है, चौगुना है, और 5 गुना है, 10 गुना है, किस प्रकार के विशेषण है, तो 2 गुना, 3 गुना, आवर्तीवाचक है ना, आवर्तीवाचक, ये है आपका आवर्तीवाचक। आगे देखो, दोनों, तीनों किस प्रकार के विशेषण है, दोनों है, तीनों, दोनों व्यक्ति, तीनों भाई, है ना, तो ये समुदायवाचक है। कुछ, कई, सब किस प्रकार का विशेषण है, कुछ, कई, सब किस प्रकार का विशेषण है, तो ये देखो निश्चित नहीं है ना भाई, कुछ लोग आए, कई लोग चले गए, सब लोग आ गए, अनिश्चित है भाई, क्या है, अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित। 5 किलो 2 मीटर किस प्रकार के विशेषण है, 5 किलो निश्चित है, संख्या निश्चित है, मीटर है, तो ये निश्चित है, निश्चित है, परिमाणवाचक। थोड़ा, अधिक, कम किस प्रकार के विशेषण है, थोड़ा है, अधिक है, कम है, अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित। यह गेंद, वह पुस्तक, वह व्यक्ति, है ना, और यह और वह किस प्रकार के विशेषण है, तो ये संकेत कर रहे हैं यह व्यक्ति, वह व्यक्ति। जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी किस प्रकार के विशेषण है, सरल प्रश्न बनाए हैं, उसी में से टॉपिक में से बनाए हैं। तो ये हो गया आपका व्यक्ति वाचक जो है विशेषण हो गए हैं, व्यक्ति वाचक संज्ञा से बने हैं। रहीम अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा किस अवस्था का विशेषण है, तो ये अच्छा, एक अकेला रहीम ही अच्छा है, अकेला एक की बात हो रही है, मूल अवस्था है, क्या है, मूल अवस्था। ये सारे प्रश्न अंदर थ्योरी में से बनाए, आप आराम से देख लेना वीडियो को। अशोक रहीम से अच्छा है, ये किस अवस्था का विशेषण है, रहीम से अच्छा है ना, एक से तुलना हो रही है, तो ये आएगी उत्तरावस्था, क्या आएगी, उत्तरावस्था। दूसरी, द्वितीय अवस्था आएगी, कौन सी अवस्था आएगी, द्वितीय अवस्था आएगी। आगे देखो, अकबर सबसे अच्छा है, यहाँ सबसे आ गया,
सबसे आ गया तो मतलब उत्तमावस्था आ गई। क्या आ गया? उत्तमावस्था आ गई। उच्च, उच्चतर, उच्चतम किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है ये विशेषण की रचना है क्या? विशेषण की अवस्था परिवर्तन हो रही है। देखो अवस्था परिवर्तन हो रही है ना, उच्च से उच्चतर आ गया, उच्चतम आ गया। आगे चलो, प्यार से प्यारा, प्यार से प्यारा किस प्रकार से जो बना विशेषण है? तो प्यार क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा से बना है ना। तो ये क्या बना है? वाचक, भाववाचक संज्ञा से बना है, भाववाचक संज्ञा से बना है। ठीक है। तुम, तुम्हारा किस प्रकार से बना विशेषण है? तो तुम क्या है? तुम सर्वनाम है, सरल है प्रश्न, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लड़ना, लड़ाकू किस प्रकार से बना विशेषण है? किस प्रकार से? लड़ना है, लड़ाकू है, किस प्रकार के प्रश्न है? तो लड़ना क्या है? क्रिया है, क्रिया है। ठीक है। हालांकि प्रश्न थोड़े सर लग रहे होंगे आपको, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न गलत हो जाते हैं दबाव में, है ना। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के तो फिर इस प्रकार ही प्रश्न आते हैं। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम कितना भी किस प्रकार प्रश्न आ जाए उसको कर लेंगे। और अगर कॉन्सेप्ट में दुविधा है तो फिर सरल से सरल प्रश्न भी गलत होता है। और इसके जो ये क्वेश्चन है ना, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वहाँ से इसकी पीडीएफ वगैरह आप है कुछ भी ले सकते हो, दोबारा दोहरान कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।